आप सभी को राधे राधे नमस्कार। कैसे हो प्यारे बच्चों? आप उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फिलहाल मैं उत्तराखंड और यमुनानगर के बिल्कुल बॉर्डर पे हूं, जो यमुनानगर के जंगल से है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास का जो इलाका है वहीं पे ही हूं मैं फिलहाल के लिए। तो आप लोगों की क्लास जो है वो डिस्टर्ब ना हो इस करके मैं रेगुलर आपको हरियाणा करंट अफेयर तो पढ़ा ही रहा हूं। बाकी जो रिमेनिंग क्लासेस है वो मैं घर पहुंच के आपकी दोबारा कंटिन्यू कर दूंगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगर आपको सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रिमेनिंग पीडीएफ फाइल मैं यहां पे अपलोड जरूर कर दूंगा। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है? हरियाणा सरकार ने पानी की बचत के लिए कौन सा अभियान चलाया हुआ है? तो हरियाणा सरकार ने पानी की बचत के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है जल ही जीवन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि हाल ही में हरियाणा में किस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है हुक्के के ऊपर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पंचकुला के एक व्यक्ति है जिनका नाम है विजय, उन्होंने जो है आपका हाईकोर्ट के अंदर ये याचिका दायर की थी कि रेस्टोरेंट, बार और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे युवा है, यंग है, उन सभी को हुक्का परोसा जाता है और उनके अंदर पानी के फिल्टर का प्रयोग किया जाता है और इसे पी के युवा जो है बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सांस से रिलेटेड भी दिक्कत आ रही है। तो पंजाब और महाराष्ट्र जैसे हुक्का और हुक्का बार को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देने वाले राज्य हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे हरियाणा को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और हरियाणा के अंदर भी पूरी तरीके से हुक्का जो है या हुक्का बार पे रोक लगा देनी चाहिए और इस पे हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने, कि अगर कोई अब हुक्का या हुक्का बार का अवैध तरीके से कोई पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना अथवा सजा दोनों ही हो सकती है। अब बात करूं मैं हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 के अंदर हुई थी। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने कोरोना जांच का कितना शुल्क निर्धारित किया है? तो अभी हाल ही में सरकार ने कोरोना जांच के लिए 650, 250 और 1600 ये तीनों ही शुल्क निर्धारित किए हैं। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सर इसका मतलब क्या है? इनमें सबसे पहला टेस्ट है आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। सबसे मतलब यूं कहिएगा स्टीक या सबसे अच्छे तरीके से, जिसमें हमारी लार या यूं कहिएगा आप लोग गले का जो है स्लाइवा वगैरह लेके चेक किया जाता है। इसके पहले 2400 रुपए हुआ करते थे, अब 1600 रुपए कर दिए हैं। रैपिड एंटीजन जांच, इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में कोई भी रोग जो है वो कितनी दर से आ रहा है, किस टाइप से जो है आपकी एंटीजन मार कर रहे हैं, उसके लिए 650। और एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए हमारा शरीर जो है उसके अंदर कितनी प्रतिरोधक क्षमता भी बाकी है, किस तरीके से वो लड़ सकता है, कैसी कैसी एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो चुकी है, इसके लिए एक एलाइजा टेस्ट होता है, उसका रेट है 250 रुपए। ठीक है, तो ये तीनों की ही घोषणा कर दी जा चुकी है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा भी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने क्लोन तकनीक से दुग्ध उत्पादन का बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? क्लोन टेक्निक से जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है ये क्लोन तकनीक से दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और क्लोन टेक्निक के अंदर जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लगभग जो है काफी टाइम से फोकस कर रहा है, इसी पे ही काम कर रहा है। 2021 और 22 में जो है 14 करोड़ डोज की जरूरत होगी गर्भाधान के लिए। ठीक है, सीमेन की जरूरत होगी, इसलिए पहले से ही काम जो है इसकी उपलब्धता के लिए काम किया जा रहा है। अभी देश में जो है इसकी उपलब्धता कितनी है? तकरीबन 8.5 जो करोड़ है, 8.5 ही करोड़ है, जो कि होनी बहुत ज्यादा चाहिए। और भारत के अंदर मैं बता देता हूं टोटल 52 सीमेन फ्रीजिंग फार्म स्टोर है। ठीक है, और हर साल जो है 10 से 12 कटड़ियां पैदा होगी अगर जो है इस टेक्निक पे काम कर लिया जाए, और प्रतिदिन 10 से 12 किलो दूध भी देंगी वो। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं बात करता हूं तो फिलहाल 16 क्लोन कटड़े विकसित किए गए हैं इस नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिनमें से जो है आपके 7-8 तो हिसार के अंदर ही है। ठीक है, और हिसार जो CIRB है उसके अंदर। अगर मैं बात करता हूं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो इसकी स्थापना 1923 के अंदर हुई थी। डॉक्टर MS चौहान जो है इसके डायरेक्टर हैं।
हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्याज के बीज पर कितने रुपए प्रति किलो अनुदान देने का निर्णय लिया है? प्याज के बीज पर 500 रुपए प्रति किलो अनुदान देने का निर्णय लिया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। 1 किलो प्याज पर 500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम 1 हेक्टेयर से 10 किलोग्राम बीज तक ले सकता है, ठीक है। और 1 हेक्टेयर के लिए 10 किलोग्राम, मैक्सिमम 10 किलोग्राम तक बीज ले सकता है। इस अनुदान के तहत 1 एकड़ में तकरीबन 4 किलो प्याज का बीज लगता है, ठीक है। मतलब 2,000 रुपए का अनुदान मिलेगा प्रति एकड़, यूं भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। और अधिकतम अनुदान राशि जो है 5,000 तक, मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का ही अनुदान ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसके लिए उन्हें करना क्या पड़ेगा किसानों को? मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक जो आपका वेब पोर्टल है वहां पे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसी के बाद में ही जो है ये अनुदान या ये लाभ जो है वो पा सकते हैं किसान। बिदल गांव के मार्टिन मलिक ने 1 मिनट में कितने बॉक्सिंग पंच मारकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया है? तो इन्होंने 1 मिनट के अंदर 500 पंच मारकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम जो है वो दर्ज करवाया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट में 500 और 500 प्लस ही लगाए हैं बेसिकली इन्होंने। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इन्हें जो एक सर्टिफिकेट दिए गए हैं, एक मेडल भी भेजा गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश निवासी 35 वर्षीय विनोद राणा थे इससे पहले का जो रिकॉर्ड था, जिन्होंने 1 मिनट के अंदर 360 पंच लगाए थे। अब उनका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, ठीक है। 100 मीटर दौड़ में नेशनल मेडल भी हासिल कर चुके हैं ये, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको जो है वो याद करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में अब स्कूलों की तर्ज पर कब से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ट्रायल रन शुरू किया जाएगा? जैसे स्कूलों के अंदर ट्रायल रन स्टार्ट हो चुका है 21 सितंबर से, अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 26 सितंबर से ट्रायल रन जो है वो शुरू किया जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर सप्ताह के पहले 2 दिन फर्स्ट ईयर जाएगा, फिर अगले दिन सेकेंड ईयर, फिर लास्ट के आपके फाइनल ईयर। इस टाइप से मास्क वगैरह पहनना वगैरह वो तो सारा जरूरी है ही। हाल ही में हरियाणा के किस मंत्री ने राज्य भर की पैक्स को कंप्यूटराइज्ड किए जाने की घोषणा की है? इस पैक्स का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट क्या है आपका? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और इन सभी का डेटा जो है आपका ऑनलाइन करने की या कंप्यूटराइज करने की घोषणा की गई है। और दूसरी बात और याद रखिएगा कि ये प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटी है ये एक बेसिक यूनिट होती है और स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया होता है ये, ठीक है। जो कि आपका ग्रास रूट लेवल के ऊपर, ग्राम पंचायत और विलेज लेवल के ऊपर काम किया करता है जनरली। अब जो ये आपकी घोषणा किसने की है, जिसकी आप कह सकते हो कि पैक्स को कंप्यूटराइज बनाना है, तो हमारे हरियाणा के सहकारिता मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर बनवारी लाल, उन्होंने ये घोषणा की है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसका सारा का सारा रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन होगा, इसके लिए ही ये किया जा रहा है, ठीक है। और बनवारी लाल जो है ये बावल से जीते हुए हैं। कॉर्पोरेशन और वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी जो है डिपार्टमेंट है इनके पास में। हरियाणा के कितने राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जो है वो समझौता दिलाई जाएगी, ठीक है। यानी कि मान्यता दिलाई जाएगी, एफिलिएशन दिलाई जाएगी। तो कितने ऐसे स्कूल हैं? ये हैं 136। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इनको जो है 4 प्रमाण पत्र लेने होंगे, ठीक है। और इसके लिए प्रत्येक स्कूल को 1 लाख रुपए की जो है वो फीस भी रखी गई है, ठीक है। और इनको प्रमाण पत्र ऐसे अलग अलग टाइप से मिलेंगे, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, फायर सेफ्टी होना चाहिए, हेल्थ एंड सैनिटरी होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। अगर ये इनके पास में सर्टिफिकेट है तो इनको मान्यता मिल जाएगी। हाल ही में किस शहर के लघु सचिवालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है गोहाना के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। जो बरसात का पानी है वो व्यर्थ होता रहता है, उसको ही जो है आपका एक टाइप से इकट्ठा करना और उसको बाद में जो है या तो जमीन के अंदर ही भेज देना वापस, या उसको पीने लायक बनाने में भी जो है वो कुछ कोशिश करना, इसी को ही वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मिट्टी और बाकी कचरे को अलग करके उसको पीने लायक बनाना, या जो पानी बिल्कुल ही पीने लायक नहीं है उसको टेस्ट करके तो उसको फिर जो है जमीन के अंदर ही डाल देना, ठीक है। या जमीन के अंदर टैंक बना लेना, इस टाइप से कुंड वगैरह बनाते हैं ना हम लोग, ठीक है। इस टाइप से कुंड वगैरह बनाने के का भी यूज किया जा सकता है। मतलब कैसे भी करके मेन काम ये है कि जो व्यर्थ हो रहा है पानी, उस पानी को रोकने का ही सीधा सा ये तरीका है आपका। कुंड बना के भर के रख देंगे, बारिश का पानी आया छत के माध्यम से कुंड बनाया भर दिया, फिर जो है खेतों के अंदर जो है सिंचाई वगैरह में यूज किया जा सकता है इसका।
हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ईंट भट्टों के संचालन पर रोक लगा दी गई है? ईंट और भट्टों के संचालन पर रोक लगा दी है नूंह के अंदर। एनजीटी द्वारा लगाई गई है ये, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा, ताकि जो है प्रदूषण वो प्रदूषण का लेवल थोड़ा कम किया जा सके। और नूंह के अंदर टोटल 71 जो है आपके ईंट और भट्टों का संचालन किया जा रहा था। अब ये रोक जो है 15 नवंबर तक लगा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर ठीक रहेगा। और जिक्र ये करना है हमें मेवात का, तो मेवात वो आधिकारिक रूप से इसका नाम अब नूंह हो गया है। भारत के पहले कंट्री क्लब के बारे में मेवात को ही जाना जाता है। लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है ये। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग मानेसर के पास में स्थित है ये, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पर आपके लिए क्वेश्चन है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को 4.62 करोड़ रुपए के 6 रिसर्च प्रोजेक्ट दिए हैं? आपकी एचयू यूनिवर्सिटी है, केयूके है, या एमडीयू है, या आपकी गुरुग्राम है? बताइए विस्तार से इन प्रोजेक्ट के बारे में, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में भी। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आई होंगी। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, एंजॉय करते रहो।